नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो जनरल स्टडीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू किया था सीरीज़, तो उसमें जो पहला सेक्शन हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का, और उसका पहला चैप्टर हमने कवर किया था एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सेकेंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके बारे में। ठीक है, जो हमारे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं या भूआकृतिक क्षेत्रों में हम कितनी प्रमुख या प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हमारे हिमाचल में हैं, उन सभी का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है, इट इज सराउंडेड बाय टू यूनियन टेरिटरीज इन द नॉर्थ, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, उत्तर में अगर हम देखें तो हमारे साथ जो जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख है वो दो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे तिब्बत के साथ हमारी सीमा लगती है, चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है। और साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है, और साउथ में हमारी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है साउथ ईस्ट में, और साउथ वेस्ट में हमारे साउथ में हरियाणा के साथ लगती है दक्षिण भाग में, और पंजाब के साथ लगती है हमारे पश्चिमी सीमा जो है। ठीक है, तो हमारे जो राज्य की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है 2019 के पश्चात, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश अब नए देखने को मिले हैं हमें भारत के मानचित्र पर। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है वो तिब्बत के साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है। ठीक है, जो कि 200 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, और उत्तराखंड के साथ लगती है हमारी जो हिमाचल की सीमा है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, और पंजाब के साथ लगती है। मीन्स की जो चार हमारे स्टेट हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, चार राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है, और दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारी सीमा लगती है हिमाचल की। और एक हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी है, जो कि लाहौल स्पीति वाला एरिया, स्पीति वाला जो एरिया है, और किन्नौर वाला जो क्षेत्र है ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये 200 किलोमीटर की जो लाइन है वो हमारी चाइना के साथ लगती है। ठीक है, और अगर हमने ये पहले भी कवर कर लिया था कि जो और हिमाचल का जो एवरेज समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 350 मीटर से 7000 मीटर तक। ठीक है, और अगर इसके हाइट की हम बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें, तो ये हम हाइट जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो हिमाचल में हाइट में इंक्रीज देखने को मिलती है, ऊंचाई में मतलब बढ़ती जाती है जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। तो अगर पुराने समय की बात करें, हम पुराने एंशियंट टाइम की बात करें, तो हिमाचल को जालंधर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जालंधर जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जलम प्लस धरा। जलम मीन्स की जल, और धरा मीन्स की ऐसी लैंड जो कि लैंड वाटर को होल्ड करती है। ठीक है, जलंधरा मीन्स वन हु होल्ड्स वाटर। ठीक है, जिसमें जल भरा हुआ है, ऐसी पृथ्वी जहां मतलब जल भरा हुआ है, जलम धरा। ठीक है, और ये इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं उसके आधार पर ही इसका नाम जालंधर पड़ा है। ऐसा भी हमें कई रेफरेंस बुक्स में देखने को मिलता है। और अगर हम पद्म पुराण की बात करें तो उसमें भी कहा गया है, उसमें दूसरा जालंधर का नाम आया है उसमें भी। तो उसमें हमें देखने को मिला है कि जो जालंधर जो था वो सागर जो कि समुद्र थे, और जो गंगा थे उनके पुत्र थे, तो उनके नाम पे इस तरह का नाम जालंधर पड़ा था। कई बार ऐसे भी ये भी हमें मतलब देखने को मिलता है। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है अपने बहुत ही प्रसिद्ध और मन लुभावन और आकर्षित करने वाली अनेक पर्वत श्रृंखलाओं, चोटियों और घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन सभी की अपनी भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जितने भी हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं। और हिमाचल को समझने के लिए सबसे पहले हिमाचल के भूगोल को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और हिमाचल के भूगोल को समझने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ की जो
भू आकृतिक प्रदेश हैं, हमारे हिमाचल के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, किस तरह के जियोमॉर्फिक रीजन्स हैं, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हिमाचल को हम मुख्यतः भू आकृति के आधार पर 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, या पर्वत श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है हमारा शिवालिक, जो कि ये वाला पार्ट है हमारा शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसे आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको हम शिवालिक या लघु हिमालय कहते हैं। और दूसरा वाला जो है ये है हमारा इनर हिमालय, ठीक है, इसको मध्य हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। और तीसरा है हमारा ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन जोन, ठीक है, ये वाला जो है हमारा ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो हम अगर भू आकृति की बात करें, फिजियोग्राफी की बात करें, तो फिजियोग्राफिकली हम हिमालय को 3, हमारे जो हिमाचल हिमालय है या हिमाचल प्रदेश है उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है हमारा आउटर हिमालय, ठीक है, जब हम साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं, ठीक है, सबसे पहला है हमारा आउटर हिमालय, फिर इनर हिमालय और फिर ग्रेटर हिमालय। और ये जो हमारा जब हम हिमालय के डिविजन्स पढ़ रहे थे, ठीक है, हमने जब फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ा था, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेक्चर में, जब हमने जियोमॉर्फिक रीजन्स इंडिया के पढ़े थे, तो उसमें भी हमने 3 जो हिमालय के हॉरिजॉन्टल डिविजन्स थे या फिजियोग्राफिक डिविजन्स थे उनको डिटेल से पढ़ा था। तो उसमें भी तीनों हिमालय हमें देखने को मिले थे। जो तीनों हिमालय के जो ये पार्ट्स हैं, ये तीनों भाग हिमाचल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा साउथ से शुरू करेंगे, हम दक्षिण से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सदर्न हिमाचल प्रदेश का जो भाग है वो शिवालिक है या आउटर हिमालय है, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं हम। ये लोअर हिल्स हैं या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा जो बीच वाला है हमारा, ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला आ गया हमारा इनर हिमालय, ठीक है, या आंतरिक हिमालय या भीतरी हिमालय के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तीसरा है हमारा ग्रेटर हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा शिवालिक हिमालय, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये हिमाचल यहाँ पे अवस्थित है। तो ये नीचे हिमाचल का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, जो हिमाचल का लोअर हिमाचल भी इनको कहते हैं हम, लोअर हिमाचल, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसकी अवस्थिति जो है हमें देखने को मिलती है, जो कि शिवालिक हिमालय है। ठीक है, और शिवालिक का नाम जो है भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भगवान शिव जी हैं उनसे इनका नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें शिवालिक मीन्स शिव की जटाएं, ठीक है, या शिव की अलका। ठीक है, शिवालिक शिव की अलका, शिव अलका मीन्स की जटाएं, ट्रेजर्स ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो जो इसका जो पुराना नाम है वो मानक पर्वत भी है। मानक पर्वत या मैनाक पर्वत जो था यहाँ का पुराना नाम था। ठीक है, और अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यहाँ जो हमारे शिवालिक या लघु हिमालय है, इसकी ऊंचाई 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक है। और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक होती है। बहुत बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और इस श्रृंखला में, और ये जो फिजियोग्राफिक हमारा डिवीज़न है शिवालिक या लघु हिमालय का, इसमें जो है हमारे कांगड़ा के कुछ पार्ट्स आते हैं, हमीरपुर आता है, बिलासपुर है, ऊना है, मंडी है, सोलन है, सिरमौर है। ठीक है, इस रेंज में हमारे ये आते हैं। और अगर हम सिरमौर की पोंटा वैली की बात करें या पछाद क्षेत्र की बात करें या रेणुका है नाहन का, या हमारे जो मोस्ट फर्टाइल वैली है हिमाचल की बल्ह वैली मंडी में, ठीक है, ये जो है जोगिंदरनगर जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में आती हैं। जो हमारा शिवालिक या लघु हिमालय है इसमें ये आती हैं। ठीक है, और यहाँ जो है शिवालिक क्षेत्र की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, ये मतलब जो सरकरी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेन्यूल साइज जो है बड़ा पाया जाता है। ठीक है, और इसके कारण जो है यहाँ पे भूमि कटाव बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, भूमि कटाव अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कई छोटे छोटे नाले डेवलप हुए हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल साइज जो है मिट्टी का ज़्यादा है, और जो मिट्टी है वो रेतीली टाइप की है, रेतीली प्रकार की है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है मृदा कटाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और
बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नाले हैं जिनको लोकल मतलब जो स्थानीय भाषा है उनमें चो कहते हैं या खड्डे कहते हैं, ठीक है। और बरसात के दिनों में बहुत उन नालों में बहुत भारी जो जल है वो आता है। जैसे आजकल हम मॉनसून के टाइम में देखते हैं तो ये एरियाज जो हैं यहाँ पे उसमें मतलब यहाँ पे फ्लडिंग हुई है, ठीक है। और इनको चोज कहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे बरसाती नाले होते हैं, ठीक है, उनको स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। ये एक तरह की छोटी खड्डे ही होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है हिमाचल का वो है इनर हिमालय। शिवालिक हिमालय से बिल्कुल उत्तर की तरफ जब आप यहाँ पे जा देखते हैं, ठीक है, ये हिमाचल शिवालिक हिमालय से जब उत्तर की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ हमें जो दूसरा हमारा भीतरी हिमालय या इनर हिमालय उसको हम कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1500 मीटर से लेके 1500 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे रेणुका तहसील सिरमौर की चच्योट करसोग का चच्योट और जो करसोग है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के डलहौजी शिमला चूड़धार जो है या और कुल्लू वैली जो है इस रेंज में पाई जाती है। चूड़धार जो कि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसकी ऊंचाई जो है 3647 मीटर है, जिसको चूड़चांदनी पीक के नाम से भी हम जानते हैं। वो भी हमारा जो इनर हिमालय है या मिडल हिमालय है, भीतरी हिमालय जिसको हम कहते हैं, उसी श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे जो धौलाधार है और पीर पंजाल है, ठीक है, धौलाधार और जो पीर पंजाल हैं वो इस श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम धौलाधार की बात करें तो जो धौलाधार रेंज है ये हमारे आउटर हिमालय के साथ जो है उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास से लगती है, ठीक है। और सतलुज नदी जो है धौलाधार रेंज को रामपुर के पास और लारजी में जो ब्यास रिवर है इसे काटती है, ठीक है। और ये जो धौलाधार रेंज है ये शिमला कुल्लू कांगड़ा से होते हुए चंबा का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां तक चला जाता है, ठीक है, जहां रावी नदी इसे काटती है, ठीक है। तो 3 नदियां इसे काटती हैं, सतलुज नदी रामपुर में और लारजी में आपकी ब्यास काट रही है और जो रावी रिवर है वो इसे काटती है कहाँ, चंबा में, ठीक है। और जो बड़ा भंगाल के पास इसका जो नॉर्थन पार्ट है वो पीर पंजाल श्रृंखला जो बड़ा भंगाल है, बड़ा भंगाल जो है नॉर्दर्न जब धौलाधार एडजॉइंस द सदर्न एज ऑफ पीर पंजाल इन बड़ा भंगाल एडजॉइनिंग प्लेस भी है इन दोनों रेंजेस का। उत्तर में जो है हमारा पीर पंजाल है और दक्षिण में क्या है, बड़ा भंगाल है, ठीक है। और हमेशा मतलब लगभग ये पूरे साल भर जो है बर्फ से ढका रहता है जिसके कारण इसे व्हाइट पीक के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम मौलक पर्वत भी है, ठीक है। इसको हम मौलक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो मानक पर्वत है उसको हम शिवालिक को हम मानक पर्वत के नाम से जानते हैं और दूसरा है मौलक पर्वत, मौलक और मानक, ठीक है। मौलक पर्वत जो है धौलाधार को कहा जाता है और इसे हम व्हाइट पीक या श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, इसकी शुरुआत है यहाँ पे चंबा में खैरी नामक एक स्थान है जहाँ पे रावी रिवर जो है हिमाचल को छोड़ती है, वहां से जो है इसकी शुरुआत होती है हिमाचल में, ठीक है। हिमाचल में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की शुरुआत खैरी नामक जगह से होती है जहाँ से रावी नदी जो है हिमाचल को छोड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा धौलाधार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पीक है इनर हिमालय की, ठीक है। हिमाचल में जो इनर हिमालय है हमारा भीतरी या मध्य हिमालय है वहां पर। दूसरा है हमारा पीर पंजाल, ठीक है। जो पीर पंजाल है हमारे वो जो है मिडिल हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। जो कि जो ग्रेट हिमालय है ये ग्रेट हिमालय से सतलुज के किनारे से एक और यहाँ पे चिनाब और दूसरी ओर रावी और ब्यास नदी की जो जलधाराएं हैं इनके बीच में ये बंटवारे का काम करती है जो हमारी पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। एक तरफ इसके मतलब चिनाब, एक तरफ ये जो है सतलुज है, दूसरी तरफ जो है चिनाब और रावी है, ठीक है। और दूसरी रावी और ब्यास है, एक तरफ चिनाब और सतलुज है, ठीक है। तो अगर हम पीर पंजाल श्रृंखला को देखें तो लाहौल के साउथ में इसका एक बहुत बड़ा
भूभाग जो है स्नो लाइन से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और ये जो है ये श्रृंखला बहुत मतलब हिमाचल में जो मानवीय निवास है लगभग इस श्रृंखला के साथ समाप्त हो जाता है। जो मतलब जो हैबिटेबल लैंड है वो हमारे जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज जो है इसके साथ मतलब इसके ऊपर जो है हमारा हैबिटेबल लैंड बहुत ही कम पाया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें एरियाज की तो जो सिरमौर का पछाद है, जैसे हमने ऊपर देख सकते हैं आप, सिरमौर का पछाद है, रेणुका है, मंडी है, ठीक है, चच्योट तहसील आ गई, कांगड़ा आ गया, पालमपुर तहसील, कापर पाट भी इसमें आता है। ठीक है, और ऊपरी जो हमारे चूड़ चांदनी चूड़धार है या चूड़ चांदनी भी जिसको हम कहते हैं वो भी इसी में आती है। ठीक है, ये है हमारा आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पीर पंजाल रेंज ये आती है हमारी। ठीक है, तीसरा है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको हम बृहद हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से भी जानते हैं। ये पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल की जो नॉर्थ ईस्ट की सीमा है, जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसके साथ साथ चलती है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये लगभग 5000 से 6000 मीटर तक इसकी जो एवरेज हाइट रहती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीति के पास ये इस बार स्पीति ये वाला एरिया जो है हमारा, ठीक है, इस रेंज में आता है। और जांस्कर रेंज जो है, हालांकि जांस्कर रेंज जो है इसी के साथ है लेकिन ये ट्रांस हिमालय में कंसिडर करते हैं हम जांस्कर रेंज को। ठीक है, जांस्कर रेंज जो है इससे पार आता है, ट्रांस हिमालयस में आता है, जो कि हमारे स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जांस्कर रेंज जो है हमारा हिमाचल में कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लगती है और किसको डिवाइड करती है। तो जांस्कर रेंज हिमाचल में स्पीति और किन्नौर के साथ लगती है और ये जो है तिब्बत से अलग करती है हिमाचल को। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये श्रृंखला जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और अगर हम बात करें हिमालय की जो जांस्कर रेंज है तो ये जो है इस पर्वत श्रृंखला के बीच में जो किन्नर कैलाश है वो भी इसी में है, जांस्कर के पास। ठीक है, और 6000 बहुत सारी पीक्स जो हैं यहाँ पे 6000 से ऊपर जिनकी हाइट है वो इसमें है, हमारी ग्रेटर हिमालयन जो रेंज है इसमें हमारी ये पाई जाती है। और उनमें जैसे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है माउंट शिला है 7025 मीटर्स। ठीक है, और जो सेकंड है रियो पारगिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, 6791 मीटर्स। इसी पर्वत श्रृंखला में ये जितनी भी ऊंची चोटियां हैं इसमें पाई जाती हैं। और बहुत से जो ग्लेशियर्स हैं जैसे लाहौल स्पीति में अगर हम बात करें तो बड़ा शिगड़ी है, ठीक है, या कुल्लू में दुधौन है और पार्वती है। ठीक है, तो ये सारे ग्लेशियर्स भी इसी रेंज में हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ये जो हमारी ग्रेटर हिमालयन रेंज है ये बहुत सारी जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और बहुत पासिस भी इसमें बहुत सारे दर्रे भी हमारे इस रेंज में पाए जाते हैं, जैसे साच है, चीनी है, चोबिया है, कुगती है, हमटा है, चंद्रखेरनी है। ठीक है, कुल्लू में तो ये जो है यहाँ पे दर्रे भी यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारे दर्रे जो हैं, अधिकतर दर्रे हिमाचल के जो हैं ग्रेटर हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश के, कि हिमाचल को कितने भू-आकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है। तो मेनली हमने डिस्कस किया 3 भू-आकृतिक प्रदेशों में हिमाचल को डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 आ गया आपका आउटर हिमालय या शिवालिक, नंबर 2 आ गया आपका इनर हिमालय, नंबर 3 आ गया आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है, नंबर 1 आपका आउटर हिमालय में आ गया शिवालिक। ठीक है, शिवालिक में किस तरह के 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से एरिया में पाया जाता है, किस तरह की टोपोग्राफी वहाँ पे पाई जाती है, कौन कौन सी पीक्स वहाँ पे हैं। ठीक है, और शिवालिक रेंज कहाँ से किस तरह से है, क्या नाम है उसका, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो इनर हिमालय की बात करें तो इनर हिमालय में मेनली 2 हमारी रेंजेस हैं, एक धौलाधार रेंज है, दूसरी जांस्कर रेंज है।
सॉरी, एक धौलाधार रेंज है, दूसरी पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। और तीसरा अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो सर्वाधिक जो हिमाचल की सबसे ऊंची जो जितनी भी चोटियां हैं वो सारी हमारी ग्रेटर हिमालयन रेंज में पाई जाती हैं, और बहुत सारे दर्रे हिमाचल के जो हैं इस रेंज में पाए जाते हैं। और ट्रांस हिमालय में जो है हमारी जांस्कर रेंज पाई जाती है, ठीक है। और जांस्कर रेंज जो है तिब्बत को हिमाचल से अलग करती है, ठीक है। स्पीति और किन्नौर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। सो आज की वीडियो के लिए, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योग्राफी का जो दूसरा लेक्चर है वो कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। धन्यवाद।